नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पर। दोस्तों, आज जो हमारी क्लास होगी वो होगी वैदिक काल की। और हम सभी जानते भी हैं कि जो वैदिक काल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है वनडे एग्ज़ाम्स में और PCS के भी एग्ज़ाम में। आप देखते हैं कि स्टेट PSC का जो एग्ज़ाम है उसमें इससे बहुत सारे प्रश्न सीधे सीधे बनते हैं और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत ही कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और इसका जो है 2 वीडियो मैं आपको बना के दूंगा, पहला ऋग वैदिक का और दूसरा उत्तर वैदिक का। तो आइए शुरू करते हैं ताकि हम इसे ख़त्म कर लें। तो वैदिक सभ्यता जो है वो सिंधु सभ्यता के बाद आती है और मूलतः यह जो है ग्रामीण सभ्यता रहती है। हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता है, वहीं वैदिक सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता है। और वैदिक सभ्यता को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है वो है ऋग्वैदिक काल, और ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और जो इसका दूसरा भाग है उसे हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल, और इसका समय है 1000 से 6000 ईसा पूर्व। तो आज जो है हम वो ऋग्वैदिक काल की चर्चा करेंगे, इसके साहित्यिक ग्रंथों के बारे में, उसके बाद इसकी राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति, जहाँ से हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये सब सेगमेंट वाइज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर सेगमेंट से कुछ प्रश्न बन जाते हैं। तो ज़रूरी है कि हम सारे सेगमेंट को थोड़ा थोड़ा देखते जाएँ। जो जिस सेगमेंट में ज़रूरी हिस्सा है उसे हमें ज़रूर देखना है, जहाँ से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ मैंने उन्हीं चीज़ों को सीधे सीधे लिया है जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। तो अगर हम वैदिक साहित्य की बात करें, जिस दिन मैंने आपका इतिहास के स्रोत वाला अध्याय लिया था या वीडियो बनाया था मैंने, उस दिन मैंने आपसे कहा था कि जो ऋग्वैदिक साहित्य है उसको मैंने पूरी तरीके से छोड़ दिया था। और मैंने आपसे ये कहा था कि जब मैं आगे की क्लास लूँगा जहाँ इसका वर्णन मुझे करना होगा या विवरण देना होगा, वहाँ मैं डीप में चर्चा करूँगा। तो आज वैदिक साहित्य की डीप में चर्चा हम करेंगे। मुख्य रूप से देखिए, वेद जो है वो 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। तो ऋग्वेद में जो है 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने भाग हैं? 10 मंडल में यह बटा हुआ है और इसके 1028 टोटल सूक्त हैं। और यह मुख्य रूप से 8 भाग में बटा हुआ है, इसलिए इसे अष्टक भी कहते हैं। ये सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया, इसलिए मैंने इस बात को यहाँ लिखा है कि ऋग्वेद को अष्टक भी कहते हैं और उसके बाद इसमें इतने सूक्त हैं। तो ये दोनों चीज़ें सेंटेंस करके आपसे पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा आप कि 10 मंडल हैं कुल ऋग्वेद में, 1028 सूक्त, 8 भाग यानी 8 बराबर भाग, इसलिए इसे अष्टक भी कहते हैं। और इसमें जो है कुल 64 अध्याय हैं ऋग्वेद में। और ऋग्वेद का जो लोकप्रिय छंद है, सबसे लोकप्रिय छंद जो है वो त्रिष्टुप है। और कई छंद हैं लेकिन लोकप्रिय छंद पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, तो आप याद रखिए त्रिष्टुप इसका लोकप्रिय छंद है। और ऋग्वेद की जो है 5 शाखाएं हैं। हमें उन 5 शाखाओं से कोई मतलब नहीं है। यहाँ एक शाखा बस आप याद कर लीजिए जो इसकी जीवित शाखा है, यानी अभी इसका अस्तित्व मिलता है, और वो है साकल। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऋग्वेद की कौन सी शाखा जीवित शाखा कहलाती है या जीवित शाखा की श्रेणी में आती है। तो आपको याद रखना है कि इसकी जो साकल शाखा है वो इसकी जीवित शाखा है। ठीक, साकल। अब इसके 10 मंडलों को देख लेते हैं। जो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, उन 10 मंडलों को जो है कुछ ऋषियों द्वारा लिखा गया है, और कौन प्राचीन है और कौन नवीन है उसे हम समझ लेते हैं। तो ऋग्वेद का जो पहला और 10वां मंडल है, यह जो है सबसे नवीन मंडल है, और इसमें जो है बहुत सारे छेपक प्रक्षेपक आपको मिल जाएंगे। ऋग्वेद का जो दूसरा मंडल है वो सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है, और दूसरे से लेके इसके 7वें मंडल तक इसे हम वंश मंडल कहते हैं। ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ऋग्वेद के किस मंडल को वंश मंडल की संज्ञा दी जाती है। तो याद रखिएगा दूसरे से लेके 7वां मंडल वंश मंडल कहलाता है। अब आइए हम देख लेते हैं कि इन मंडलों में जो है कि इन मंडलों को किन ऋषियों द्वारा लिखा गया और इसमें क्या प्रमुख चर्चाएँ मिलती। तो सबसे पहला जो मंडल है वो है हमारा प्रथम मंडल, कण्व ऋषि से संबंधित है, कण्व ऋषि। और इसमें हलवाहे का गीत दिया गया है। हलवाहे के गीत की चर्चा जो है वो प्रथम मंडल में है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है सीधे कि हलवाहे के गीत की चर्चा ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो प्रथम मंडल में, ये याद रखना है।
फिर जो द्वितीय मंडल है वो गृहत्समद या गृत्समद एक ऋषि हैं, उनसे संबंधित मंडल है। तृतीय मंडल जो है वो विश्वामित्र से संबंधित है और इसी तृतीय मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। हमें याद रखना है कि ये पूछ सकता है सीधे कि किस मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो हमें याद रखना है कि वो तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अब इसके बाद जो है चौथा मंडल है हमारा, ये वामदेव ऋषि हैं, उनसे संबंधित है और इस मंडल में कृषि मंत्रों का उल्लेख किया गया है। हमने देखा पहले मंडल में हलवाहों का गीत है और चौथे मंडल में कृषि मंत्रों का उल्लेख है। पांचवा मंडल जो है वो ऋषि अत्रि या अत्रि से संबंधित है। छठा मंडल जो है भारद्वाज ऋषि से संबंधित है। सातवां मंडल जो है वो वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है और इसमें वरुण देवता को, यह जो मंडल है यह वरुण देवता को समर्पित है और इसी मंडल में दशराग युद्ध, एक युद्ध है बहुत प्रसिद्ध है ऋग्वैदिक काल में, दशराग सुदास और अन्य जनों के बीच हुआ रहता है। तो यह दशराग युद्ध जो है 7वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है। फिर 8वां मंडल जो है ये ऋषि कण्व हैं, इनसे संबंधित है और जो 9वां मंडल है उसके ऋषि जो हैं वो अंगिरा माने जाते हैं और यह मंडल जो है सोम को समर्पित है। सोम एक देवता है, जिस तरह से वरुण एक देवता है उसी तरह से सोम देवता है ऋग्वैदिक काल के, और ये जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। और जो 10वां मंडल है वो महाशुक्ता ऋषियों का मंडल कहलाता है और इसी 10वें मंडल में हम देखते हैं कि पुरुष सूक्त की चर्चा होती। पुरुष सूक्त यानी सबसे पहले जो वर्ण विभाजन की बात हम देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि नहीं, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण और कंधे से क्षत्रिय और उदर से वैश्य और पैर से शूद्र, उसका जो वर्णन है वो पुरुष सूक्त में मिलता है। और इसी 10वें मंडल में नदी सूक्त का भी वर्णन मिलता है, जिसमें ऋग्वेद कालीन विभिन्न नदियों का वर्णन है। उन नदियों की चर्चा भी हम आपसे आगे करेंगे। अब ये हमारा हो गया ऋग्वेद। अब ऋग्वेद का एक छोटा सा हिस्सा भी छूट रहा है, देख लीजिए इसके ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको जरूर आप याद रखिए, जरूरी है ये। इसके 2 ब्राह्मण है, पहला है ऐतरेय और दूसरा है कौशितकी, यानी ऐतरेय और कौशितकी, ये 2 ब्राह्मण ऋग्वेद के हैं। अब हम देखते हैं यजुर्वेद को, जो हमारा दूसरा वेद है यजुर्वेद है। यजुर्वेद की मुख्य रूप से 2 शाखाएँ हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब शुक्ल यजुर्वेद जो है इसी को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। यह भी पूछा गया है परीक्षा में सीधे सीधे कि वाजसनेयी संहिता किसे कहा जाता है, तो शुक्ल यजुर्वेद। अब इसके ब्राह्मणों की बात हम कर लेते हैं, तो इसका एकमात्र ब्राह्मण है, नहीं, इसके भी 2 ब्राह्मण हैं। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण जो है सतपथ है और कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण तैत्तरीय है। हमने देखा कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ऐतरेय और कौशितकी, उसी तरह से यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण शतपथ और तैत्तरीय। तो जो शतपथ ब्राह्मण है ये शुक्ल यजुर्वेद का भाग है और तैत्तरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का भाग है और यह 2 भागों में विभाजित है। इसकी यानी 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। अब शतपथ ब्राह्मण में कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की गई है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसको थोड़ा सा आप सुन लीजिए। इसमें शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद मिलता है। सीधे आप बस इसको याद रखिए कि याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद किस में मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण। उसके बाद विदेथ माधव की कथा, ये एक कथा है, जब कभी आपको ऑप्शन मेंस पढ़ने का मौका मिलेगा तो उसमें मैं आपसे चर्चा करूँगा कि विदेथ माधव की कथा जो है ये आपका शतपथ ब्राह्मण में। और पुरुरवा और उर्वशी आख्यान, ये भी जो है आपको शतपथ ब्राह्मण में मिलेगा। और तैत्तरीय ब्राह्मण में पंचमहायज्ञ और 3 ऋण, ये आगे आएगा, मैं आपसे उस पर डिस्कशन करूँगा। यहाँ बस आप इतना याद रखिए कि अगर पूछा जाए कि पंचमहायज्ञ अथवा त्रिऋण की चर्चा जो है, 3 ऋणों की चर्चा किस ब्राह्मण में मिलती है, तो आप याद रखिए तैत्तरीय ब्राह्मण में। अब ये आपका यजुर्वेद हो गया। अब हम आते हैं तीसरे वेद पे, यानी सामवेद पे। सामवेद जो है वो पद्य में भी है और यह संगीत से संबंधित है और इसकी 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? कौथुम, राणायनी और जैमिनी। इन तीनों को आप याद रखिए क्योंकि कई बार दे देता है, एक शाखा दे देगा कि कौन सी शाखा नहीं है, ऐसे करके। अब इसके बाद इसका जो ब्राह्मण है, एकमात्र ब्राह्मण है सामवेद का, पंचविश ब्राह्मण। इसके बाद हमारा अगला वेद आता है अथर्ववेद।
अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, याद रखिएगा, इसको भी एग्जाम में पूछा गया है। शौनक और पिप्पलाद, यह दोनों अथर्ववेद की शाखाएं हैं। सीधे यही पूछा ही गया है कि शौनक और पिप्पलाद किस वेद की शाखाएं हैं, तो हमें याद रखना है अथर्ववेद की शाखाएं। और इसका भी केवल एक ब्राह्मण है, गोपत। आइए मैं एक छोटा सा आपको एक ट्रिक बता देता हूँ इन ब्राह्मण को याद करने के लिए। आपने यहाँ देखा था शतपथ, किसका ब्राह्मण था? यजुर्वेद का। तो हम यहीं बना लेते हैं शतपथ। तो एक मिनट रुक जाइए। शतपथ ब्राह्मण किसका है? यजुर्वेद का। और ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशिक की। तो एक कोड आप बना लीजिए, एको शतपथ, ये कोड बन जाएगा जिसमें सारे ब्राह्मण आपके आ जाएंगे। तो आपको याद रखना है ए से ऐतरेय, को से कौशिक की, यानी एको ऐतरेय कौशिक की ऋग्वेद का हो गया। अब शतपथ, तो शतपथ में आप देखिए कि जो स है ये सीधे सीधे शतपथ ही हो जाएगा, और त जो है वो तैतरीय हो जाएगा। यानी यजुर्वेद के दो जो ब्राह्मण हैं वो यहाँ हो जाएंगे, शतपथ, श से शतपथ और त से तैतरीय। और हमने देखा था कि जो प है, यानी शतपथ का प है, तो सामवेद की जो ब्राह्मण, सामवेद का जो ब्राह्मण उसको हम पंचविश कहते हैं। तो इस प से पंचविश याद कर लीजिए। और गोपथ, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ, तो थ से गोपथ याद कर सकते हैं। ये मतलब कुछ ऐसा नहीं है, बस छोटा सा ट्रिक है। अगर मान लीजिए आप दिमाग में बैठा लेते हैं एको शतपथ, तो आप इजीली जो है इसको याद कर लेते हैं। एको ऐतरेय कौशिक की, शतपथ, तैतरीय, पंचविश और गोपथ। ये आपको समझने के लिए कि अगर आपको ये बात थोड़ी सी समझ में आ गई होगी तो इससे थोड़ा सा आसान होगा। इन्हीं 6 नामों में एको शतपथ में आपके सारे ब्राह्मण आ जाएंगे। अब जो है हम देखते हैं कि जो चारों वेद हैं उससे संबंधित ब्राह्मणों को क्या कहते हैं, उसको जान लीजिए, क्योंकि इसको भी पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। तो जो ऋग्वेद है इसका जो ब्राह्मण या इसका जो इसके या ऋग्वेद के संपादक का जो काम करता है उसे होता कहते हैं। और यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो अध्वर्यु कहलाता है, सामवेद का उद्गाता कहलाता है और अथर्ववेद का ब्रह्मा कहलाता है। ये आप याद कर लीजिए। अब जो है देखिए, जो साहित्यिक या ऋग्वैदिक साहित्य है उसको हमने देख लिया सीधे। अब जो है यहाँ इसको रहने दीजिए, ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अब जो है ऋग्वैदिक काल से संबंधित राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक घटनाओं को हम देखेंगे। तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे तो इनको कई बार माना जाता है कि ये बाहर से आए हुए थे। तो यहाँ 3-4 मत हैं जिसको मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो परीक्षा में पूछे गए हैं कि कौन कहाँ से मानता है कि ये कौन, मतलब आर्य जो थे, वैदिक आर्य, ये कहाँ से आए थे। तो बस 3 है, तो वैसे बहुत सारे, लेकिन आप 3-4 लोगों को ही याद बस रखिए जो ज़रूरी हैं। तो इनके मूल निवास स्थान, आर्यों का जो मूल निवास स्थान है, तो दयानंद सरस्वती और पार्जिटर महोदय, ये 2 लोग जो है तिब्बत को मानते हैं कि जो आर्यों का मूल निवास स्थान था वो तिब्बत था, यानी आर्य लोग तिब्बत से भारत में आए थे। उसके बाद एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक, यह जो है उत्तर ध्रुव या उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। और एक जर्मन विद्वान है मैक्स मुलर, और मैक्स मुलर जो है मध्य एशिया को मूल निवास स्थान मानते हैं। और एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं यानी पुरातत्वविद गार्डन चाइल्ड, ये दक्षिणी रूस को आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। तो अब आप इतना याद रख लीजिएगा मूल निवास स्थान के बारे में। अब आइए जो है इसके राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थितियों के बारे में हम देख लेते हैं। तो ऋग्वैदिक काल की जो राजनीतिक स्थिति रहती है उसमें राजा जो होता है उसे विष्पति या गोपति कहा जाता है, यानी उसकी उपाधि विष्पति या गोपति कहा जाता था। और जो राजा का मुख्य कार्य होता था वो मुख्य रूप से
युद्ध में भाग लेना और अपने जन की रक्षा करना, यही 2 मुख्य कार्य होते थे राजा के। सबसे पहली बात मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ग्रामीण सभ्यता है ये, तो कोई बहुत विकसित सभ्यता नहीं। तो यहाँ पे जो है समतामूलक समाज आपको देखने के लिए मिलेगा, और राजा को जो है युद्ध और जन की रक्षा का कार्य सौंपा गया था। इसके बदले में जो है इसे कुछ कर दिए जाते थे। अब इससे संबंधित हाँ एक चीज़ और है कि ऋग्वैदिक काल में जो भूमि थी उस पर राजा का कोई स्वामित्व नहीं था। ये भी एक ध्यान रखने वाला फैक्ट है आपको, क्योंकि ये कई बार स्टेटमेंट में आ जाता है। तो याद रखिएगा कि भूमि पर राजकीय स्वामित्व नहीं था, इस समय राजा का कोई अधिकार नहीं था। अब यहाँ से संबंधित कुछ प्रशासनिक इकाइयों के बारे में जान लीजिए। तो जो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी वो थी जन, और इसका जो हेड होता था वो था जनस्य गोपा। जन के नीचे विष होता था, इसका जो हेड था वो विषपति था। इसके नीचे ग्राम इकाई होती थी, इसका जो प्रधान था वो ग्रामणी, और सबसे निचली या छोटी इकाई कुल होती थी, और इसका जो प्रमुख कुलपा होता था। और इस समय कुछ प्रमुख संस्थाएं थीं, प्रशासनिक संस्थाएं, जैसे सभा और समिति। हम जानते हैं सभा जो थी वो वरिष्ठों की सभा थी, यानी आज की राज्यसभा की तरह, और समिति जो है वो सामान्य लोगों की सभा थी, जैसे हम लोकसभा को देखते हैं। अब इसके बाद कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को देख लीजिए जो परीक्षा में पूछे गए हैं। इसमें पहला प्रशासनिक अधिकारी है पुरोहित। यह सबसे महत्वपूर्ण ऋग्वैदिक कालीन प्रशासनिक अधिकारी है, जो राजा का पथ प्रदर्शक या मित्र कहलाता था, याद रखिएगा। इसके बाद जो है दूसरा अधिकारी सेनानी, नाम से ही स्वाभाविक है कि युद्ध में राजा द्वारा सौंपे कार्यों को ये संपादित करता था। फिर तीसरा जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी है वो है ग्रामणी, यानी ग्राम का नेता होता था, यहाँ अभी मैंने चर्चा की आपसे। फिर एक पद मिलता है स्पस, जो गुप्तचर होता था। इसके पश्चात एक अधिकारी है व्राज्यपति, यह चारागाह या बड़े जत्थे का प्रधान होता था। एक पद मिलता है उपस्थि, यह राजा के व्यक्तिगत कर्मचारी या सेवक होते थे। और फिर एक ग्रुप है रत्निन, इनकी कुल संख्या कई बार पूछी गई है, याद रखिएगा। इनकी कुल संख्या रत्निन की 12 होती थी, जिसमें सेनानी, ग्रामणी, सूत, करमार, यानी कई लोग इसमें होते थे। और जब राजा जो है अपना पद ग्रहण करता था तो सबसे पहले इन रत्निनों के पास जाता था स्वीकृति के लिए या सहमति के लिए। अब इसके बाद देखिए प्रशासनिक स्थिति खत्म हो गई। अब हम देखते हैं धर्म के बारे में। तो ऋग्वैदिक काल के कुछ प्रमुख देवता हैं जिनके बारे में आप जान लीजिए। वैसे तो 3 प्रमुख मंडलों में बांटा गया है ऋग्वैदिक कालीन धर्म के जो देवता हैं, पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता और आकाश के देवता। मैं यहाँ सबकी चर्चा नहीं करूँगा, जिनको एग्जाम में पूछा गया है या जो पूछे जा सकते हैं, जिनकी संभावना है, मैं उनकी चर्चा करूँगा। तो सबसे प्रमुख देवता जो हैं ऋग्वैदिक कालीन वो हैं इंद्र। 1/4 जो ऋग्वेद का सूक्त है, यानी 250, यह कुल टोटल का 1/4 यानी 250 सूक्त केवल इंद्र की स्तुति में कहा गया है। इससे ही हम समझ सकते हैं कि इंद्र जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इस समय। यही आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था, तो आप याद रखिए इंद्र थे। इसके बाद दूसरा स्थान जो है अग्नि का आता है। अग्नि के लिए 200 सूक्तों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। और अग्नि एकमात्र ऐसा वैदिक देव है जो तीनों मंडलों में पाया जाता है, यानी पृथ्वी के देवता में भी अग्नि आते हैं, अंतरिक्ष में भी आते हैं और आकाश में भी आते हैं। एक फैक्ट ये याद रखिए आप लोग। फिर एक देवता है वरुण, इन्हें ऋतस्य गोपा यानी नैतिक नियमों का पालन करता वरुण को कहा जाता है। फिर एक देवता है मित्र, इन्हें वरुण का नेत्र कहा जाता है और ये प्रतिज्ञा के देवता कहलाते हैं। फिर हैं अश्विन या नासत्य, यह देवताओं के चिकित्सक थे अश्विन। फिर हैं सूर्य जो दयुस के पुत्र थे, ये सीधे यही पूछा गया है, दौ या दयुस के पुत्र। सूर्य किसके पुत्र थे, तो याद रखिएगा दयुस या दौ के। फिर एक हैं सोम, सोम उस समय एक पेय भी था और एक देवता भी थे, इसको आपको याद रखना है। और आपको याद होगा कि जब मैं स्रोत वाला पाठ पढ़ा रहा था तो उसमें जो है मैंने भोगाचकोई अभिलेख की चर्चा की थी, तो उसमें जो है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख मिलता है, अग्नि का उल्लेख नहीं था। तो ये याद रखना है यहाँ पे। तो ये धार्मिक जीवन हो गया। अब जो है सामाजिक जीवन को देखते हैं। तो सामाजिक जीवन में कुछ शब्दावलियाँ हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, वो आप बस याद रखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगा नहीं तो। एक वर्ड है कितब, इसका मतलब होता था जुआरी
यही आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में कितब से क्या तात्पर्य था या कितब किसके लिए प्रयोग किया जाता था। तो जुआरी के लिए प्रयोग किया जाता था। अब देखिए कुछ वस्त्र हैं जिनको आप याद रखिए। नीवी, नीवी जो है वो कमर से नीचे पहना जाने वाला कपड़ा था, जो यानी हम कुछ लपेट लें धोती की तरह, तो वो नीवी हो गया। फिर हो गया वायस, वायस जो था वो कमर के ऊपर पहना जाता था, जैसे हम कुर्ता या शर्ट पहनते हैं वो। फिर था वाधूय, वाधूय जो था वह विवाह के समय जो वधू वस्त्र धारण करती थी उसको कहा जाता था। फिर एक है द्रापी वस्त्र, ये ओढ़ने वाला, जैसे आजकल हम शॉल या स्टॉल लेके ओढ़ते हैं, तो ये द्रापी ओढ़ने वाला वस्त्र था। अब इसके बाद जो है कुछ जातियों को हम देख लेते हैं। तो जो जुलाहा था उसे हम कहते थे वाय, वाय ऋग्वैदिक काल में, ये भी मिलान के लिए आपको दे सकता है। बढ़ई जो था उसे हम तछा कहते थे। कुम्हार को हम कुलाल कहते थे। नाई जो है वो नाप्ता कहलाता था, सॉरी नाप्ता नहीं वाप्ता। और उसके बाद धातु गलाने वाला, एक तरह से आप कह सकते हैं सुनार या लोहार, जो भी आप उसको कहें, यह ध्याता होता था। तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद अब इस आर्थिक जीवन से संबंधित कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। इसमें जो धनी व्यक्ति होता था ऋग्वैदिक काल में उसको गोमत कहा जाता था। देखिए ये भी पूछा गया है सीधे सीधे परीक्षा में, और वहाँ ऐसे ऑप्शन में आपको शब्द मिलेंगे कि बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए याद रखिएगा कि धनी व्यक्ति गोमत था। समय की माप जो थी वो गोधली कहलाती थी, और दूरी की माप गवयतु कहलाता था। और स्थिवी अन्नागार को कहते थे। करीस जो था वो गोबर की खाद को कहते थे। किवास या किनास किसान को कहा जाता था। कुल्या, अवट और अस्मचक्र यह सिंचाई के साधन थे। लांगल एवं सीर जो है हल तथा उसका फाल, ये लांगल और सीर कहलाता था। अब मैंने अभी आपसे कहा था कि जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसमें नदी सूक्त की चर्चा की गई है। तो कुछ जो नदियाँ थी उस समय उनके आज आधुनिक नाम और ऋग्वैदिक काल में उन्हें किस नाम से जाना जाता था उन्हें देख लीजिए, ये भी ज़रूरी है। तो ऋग्वेद में एक प्रमुख नदी थी वैदिक आर्यों के सिंधु। सबसे प्रमुख नदी की अगर बात की जाए तो सिंध है, और अगर सबसे पवित्र नदी की बात की जाए तो वो सरस्वती हो जाएगी। तो सिंधु नदी को जो है हिरण्या कहा जाता था, यानी सोना देने वाली नदी। हिरण्य मतलब सोना होता है, हिरण्या मतलब हो गया सोना देने वाली नदी। अब इसके बाद इनकी जो दूसरी प्रमुख नदी और सबसे पवित्र नदी यानी सरस्वती थी, इसे नदीतमा की उपमा दी गई है, और यह सबसे पवित्र मानी जाती थी। अगर पवित्रता की बात की जाएगी तो सरस्वती हो जाएगा, और प्रमुख की बात की जाएगी तब सिंधु हो जाएगा। उसके बाद सतलज नदी जो हम आज देखते हैं, इसको उस समय शतुद्री कहा जाता था। झेलम जो है वो वितस्ता कहलाती थी। व्यास जो है या व्यास विपासा कहलाती थी। चेनाब जो है अस्किनी कहलाती थी। रावी जो है परुष्णी कहलाती थी। तो ये जो था वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल से संबंधित जो प्रमुख चीज़ें हो सकती हैं, मुझे लगता है वो मैंने आपको दे दिया है। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा वो होगा उत्तर वैदिक काल पे, जो 1000 से 6000 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है। जो नेक्स्ट वीडियो में कल आपको दूंगा वो उत्तर वैदिक काल पे होगा। और एक बार आप जो है ध्यान से, मुझे लगता है कि अगर वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल जितना मैंने आपको बताया अगर आप ये कर लेते हैं तो प्रीलिम्स के लेवल पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मुझे विश्वास है कि इतना कर लेने के बाद ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वैदिक सभ्यता से वो आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।